देखिए, ये कौन है? द्वारकाधीश भगवान कृष्ण स्वयं एक ब्राह्मण के चरणों में नतमस्तक। यह दृश्य विश्वास से परे है। द्वारका का राजा, तीनों लोकों का स्वामी, एक दरिद्र ब्राह्मण के सामने झुका हुआ। लेकिन यह बात यहां तक कैसे पहुंची? इस अद्भुत मिलन के पीछे क्या कहानी है? यह कहानी शुरू होती है बहुत साल पहले अवंतीपुरी के सांदीपनी आश्रम में। वहां एक राजपुत्र और एक निर्धन ब्राह्मण पुत्र के बीच मित्रता का एक अटूट बंधन बना। उन्होंने साथ मिलकर शिक्षा प्राप्त की, साथ हंसे, साथ रोए और जीवन के हर पाठ को जिया। परंतु समय का पहिया घूमा। कृष्ण द्वारका के सम्राट बने, उनकी महिमा तीनों लोकों में फैली। और सुदामा, उनका जीवन दरिद्रता और अभावों से घिरा रहा। एक संत का जीवन कठिनाइयों से भरा। सुदामा की झोपड़ी में भूख और अभाव का साया गहराता जा रहा था। उनके बच्चे कमजोर और निस्तेज थे। उनकी आंखें भोजन के लिए तरस रही थीं। अपनी संतान की यह दुर्दशा देख सुदामा की पत्नी का हृदय विदीर्ण हो रहा था। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता, हर रात एक नई चिंता। एक दिन अपनी सारी हिम्मत बटोरकर वह सुदामा के पास आई। उसकी आवाज में दर्द और एक अंतिम आशा का मिश्रण था। स्वामी, उसने कांपते हुए कहा, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। द्वारकाधीश कृष्ण आपके मित्र हैं, बचपन के सखा। क्या आप उनसे सहायता नहीं मांग सकते? सुदामा के भीतर स्वाभिमान और परिवार के प्रति प्रेम का द्वंद्व छिड़ गया। एक ब्राह्मण होकर वह किसी से याचना कैसे कर सकते थे, वह भी अपने मित्र से? परंतु अपने बच्चों की दयनीय दशा ने उनके स्वाभिमान को झकझोर दिया। प्रेम ने अंततः गौरव पर विजय पाई। उन्होंने द्वारका जाने का निश्चय किया। द्वारकाधीश के पास खाली हाथ कैसे जाते? सुदामा की पत्नी ने पड़ोस से थोड़े चावल मांगे और उन्हें चूल्हे पर भूनकर पोहे की एक छोटी पोटली बनाई। यह साधारण भेंट उनकी गरीबी और प्रेम का प्रतीक थी। यही पोटली लेकर सुदामा ने द्वारका की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ की। पथरीले रास्तों पर नंगे पांव चलते हुए वृद्ध सुदामा ने कई दिन और रातें बिताईं। शरीर थक चुका था, पर हृदय में मित्र मिलन की आस जीवित थी। आखिरकार द्वारका के भव्य द्वार सामने थे, पर वहां खड़े शाही द्वारपालों ने एक गरीब ब्राह्मण को भीतर जाने से रोक दिया। क्या सुदामा की यह यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी, या द्वारका के द्वार उनके लिए खुलेंगे? द्वारपालों ने सुदामा को उपेक्षा से देखा। उनके फटे वस्त्रों और दीनहीन काया पर व्यंग्य करते हुए उन्हें धक्के देकर पीछे हटा दिया। परंतु महल के भीतर भगवान कृष्ण को अपने मित्र के आगमन का आभास हो गया। उनके दिव्य हृदय में प्रेम की एक तीव्र लहर दौड़ गई। बिना एक पल भी गवाए द्वारकाधीश कृष्ण नंगे पांव ही अपने सिंहासन से उठकर द्वार की ओर दौड़ पड़े। रुक्मिणी और अन्य रानियां ही आश्चर्यचकित रह गईं। द्वार पर पहुंचते ही कृष्ण ने सुदामा को पहचान लिया। उनकी आंखों में अश्रु भर आए और एक ही पल में उन्होंने अपने मित्र को गले लगा लिया। यह मिलन किसी राजा और रंक का नहीं, बल्कि दो बचपन के मित्रों का था, जहां पद और प्रतिष्ठा का कोई भेद नहीं था। अपने मित्र को महल में लाकर कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से उनके धूल भरे फटे हुए पांव धोए। यह दृश्य देखकर सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। रुक्मिणी, स्वयं लक्ष्मी का अवतार, अपने पति की इस विनम्रता को देखकर भाव विभोर हो गई। उनके मुख पर श्रद्धा और प्रेम का भाव था। कृष्ण और सुदामा ने गुरुकुल के दिनों की यादें ताजा की, जहां उन्होंने साथ मिलकर शिक्षा पाई थी और एक दूसरे के साथ भोजन साझा किया था। हंसी मजाक के बीच कृष्ण ने शरारती मुस्कान के साथ सुदामा से पूछा, सखा, मेरे लिए क्या लाए हो? तुम खाली हाथ तो नहीं आए होगे? संकोच करते हुए सुदामा ने अपनी पोटली आगे बढ़ाई। द्वारकाधीश के लिए यह साधारण भेंट, क्या यह पर्याप्त होगी, या सुदामा को खाली हाथ लौटना पड़ेगा? कृष्ण ने प्रेम से वह पोटली ली, जैसे वह दुनिया का सबसे अनमोल खजाना हो। उनकी आंखों में गहरा संतोष था। उन्होंने एक मुट्ठी पोहा उठाया और उसे बड़े चाव से अपने मुख में डाला। उनके मुख पर अलौकिक तृप्ति का भाव था। जैसे ही उन्होंने दूसरा मुट्ठी पोहा लिया, रुक्मिणी ने हस्तक्षेप किया। वह जानती थी कि प्रत्येक कण के साथ सुदामा को कितना धन मिल रहा था। सुदामा अपने मित्र के सत्कार से अभिभूत, पर बिना किसी भौतिक लाभ के भारी मन से द्वारका से विदा हुए। वही पत्थरीला रास्ता, वही धूल भरी यात्रा। सुदामा अपने घर की ओर लौट रहे थे, सोचते हुए कि उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं पाया। परंतु जब वह अपने गांव के पास पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी झोपड़ी की जगह एक भव्य स्वर्ण जड़ित महल खड़ा था। यह क्या था? क्या वह सपना देख रहे थे?
उनकी आंखों में अविश्वास और विस्मय का भाव था। उसी पल महल से उनकी पत्नी और बच्चे अब रेशमी वस्त्रों में सजे हुए बाहर आए। क्या यह कोई माया थी या कृष्ण की कृपा ने सचमुच सुदामा के जीवन को बदल दिया था? उनकी पत्नी और बच्चों ने उन्हें खुशी से गले लगा लिया। सुदामा को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ, पर उनके हृदय में एक असीम शांति उतर आई थी। तब सुदामा को कृष्ण की मौन कृपा का एहसास हुआ। उनके मित्र ने उन्हें कुछ दिया नहीं था, बल्कि सब कुछ दे दिया था। यह कृष्ण की निस्वार्थ मित्रता और अनुपम लीला थी। आखिरकार वो पल आ ही गया, वो क्षण जहां द्वारिकाधीश, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, अपने परम मित्र के समक्ष नतमस्तक हुए। सुदामा, जिनकी आंखों में कभी गरीबी की उदासी थी, आज उस प्रेम को देख रहे थे जो किसी धन से नहीं खरीदा जा सकता। यह सिर्फ एक मित्र का दूसरे मित्र को नमन नहीं था, यह उस प्रेम का प्रतीक था जो हर बंधन, हर भेद से परे है, एक भक्त और भगवान का शाश्वत संबंध। कृष्णा ने सुदामा के पैरों से धूल उठाई, उसे अपने माथे पर लगाया, मानो सारी दरिद्रता का नाश कर रहे हो। सुदामा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। यह सम्मान उनके लिए कल्पना से भी परे था। द्वारिकाधीश ने अपने मित्र को हृदय से लगाया और उस आलिंगन में वर्षों की दूरी, सारी पीड़ा घुल गई। यह दोस्ती का, भक्ति का और निस्वार्थ प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण था। सुदामा वापस अपने गांव लौटे, पर उनका झोपड़ा अब एक भव्य महल बन चुका था। गरीबी का नामो निशान नहीं था। यह कृष्ण की कृपा थी जो मित्र के निस्वार्थ प्रेम और भक्ति के बदले मिली थी। सुदामा ने कभी कुछ मांगा नहीं, फिर भी उन्हें वह सब मिला जिसकी उन्हें जरूरत थी, क्योंकि सच्चा धन रिश्तों में है, भौतिक सुखों में नहीं। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता, निस्वार्थ भक्ति और प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। भगवान हमेशा शुद्ध हृदय वालों के साथ होते हैं, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। तो अगली बार जब आप किसी मित्र से मिलें तो याद रखें, सच्ची दौलत आपके रिश्ते में है। ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।